Assalamu alaikum everyone. Today we are starting the 12th lecture of Fundamental of Algorithm. Previously हमने linked list data structure के 3 ऑपरेशन पढ़ लिए थे, insertion, deletion and traverse operation. Today we are starting one more operation on singly linked list, that is the search operation. कोई भी particular data अगर हमें search करना हो linked list के अंदर से, तो ये algorithm है जिससे हम उस डेटा को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो डेटा है हमारा वो नोड के डेटा पार्ट के अंदर स्टोर होगा। ओके, दिस एल्गोरिथम विल सर्च द पर्टिकुलर नोड इन द सिंगली लिंक्ड लिस्ट एंड रिटर्न इट्स नोड नंबर। क्या रिटर्न करेगी? ये नोड नंबर रिटर्न करेगी। फॉर एग्जांपल हम जो भी आइटम सर्च कर रहे हैं वो जिस नोड के डेटा पार्ट पे मौजूद होगा उस नोड का ये नंबर रिटर्न करेगी कि ये फर्स्ट नोड पर है या सेकंड नोड पे है या जिस भी नोड पे है उस नोड का नंबर रिटर्न कर देगा। ओके, इस एल्गोरिथम को एक दफ़ा ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करने से पहले हम एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। ओके, लिंक लिस्ट के अंदर हम लेते हैं ओके, लेट्स सपोज हमारे पास 4 नोड्स हैं एक लिंक लिस्ट के अंदर। ठीक है, पहली नोड क्रिएट हुई है 100 एड्रेस पे, दूसरी नोड क्रिएट हुई है 200 एड्रेस पे, थर्ड नोड इज क्रिएटेड एट 300 एड्रेस एंड फोर्थ नोड इज क्रिएटेड एट 400 एड्रेस। फोर्थ नोड के लास्ट पार्ट में होगा नल, दैट मीन्स ये लास्ट नोड है। ओके, फर्स्ट नोड के डेटा पार्ट में है 10, सेकेंड नोड के डेटा पार्ट में है 20, थर्ड नोड के डेटा पार्ट में है 35 और फोर्थ नोड के डेटा पार्ट में है 40। ठीक है, रूट is the head pointer, root is containing the address of the first node. ठीक है, that is 100। ये बन गई हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ठीक, अब इस फर्स्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होगा? एड्रेस सेकंड नोड का। सेकंड नोड के नेक्स्ट में क्या एड्रेस होगा? थर्ड नोड का। थर्ड नोड के नेक्स्ट में एड्रेस होगा किसका? फोर्थ नोड का। ठीक है, लेट्स सपोज जो हम सर्च कर रहे हैं आइटम के अंदर वैल्यू है क्या? आइटम में वैल्यू है 35। हम 35 सर्च कर रहे हैं तो ये एल्गोरिथम क्या करेगा? रिटर्न करेगा नोड नंबर। कितनी नोड है? 4 नोड है, 1 2 3 4 एंड आइटम इज प्रेजेंट एट द थर्ड नोड। ठीक है, ये इस नोड का नंबर रिटर्न करेगा। ड्राई रन करते हैं इसको विद दिस सिंगली लिंक्ड लिस्ट। ओके, सबसे पहले इनिशियलाइज करवाए हैं इसने वेरिएबल्स। सेट ptr इज इक्वल्स टू रूट, काउंट इज इक्वल्स टू 0 एंड लोकेशन इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसने एक वेरिएबल लिया है ptr। ptr इज ऑल्सो अ पॉइंटर टाइप वेरिएबल जिसको इनिशियलाइज करवाया है किसके साथ? रूट के साथ। ptr में जैसे ही आया 100 इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द 100 एड्रेस। ठीक, दूसरा वेरिएबल है काउंट। काउंट को इनिशियलाइज करवाया इसने किसके साथ? 0 के साथ। एंड द थर्ड वेरिएबल इज लोकेशन वेरिएबल। लोकेशन को इसने इनिशियलाइज करवाया किसके साथ? 0 के साथ। ओके, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 इज सेइंग इफ ptr इज इक्वल्स टू नल, अगर ptr के अंदर नल है इसका मतलब लिंक्ड लिस्ट हमारी एम्प्टी है। ठीक है, देन सिंपली राइट लिस्ट इज एम्प्टी एंड रिटर्न। ptr में क्या है? ptr में है 100, लिस्ट इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, it will not return, it will not write list is empty and it will not return. ठीक है, else part is saying else step number 3 else repeat step 4 to 6 while ptr is not equal to null. ओके, 4 से लेके 6 स्टेप तक रिपीट करें जब तक ptr की वैल्यू नल नहीं हो जाती। ptr में क्या है? ptr में है 100, 100 is not equal to null, condition true, condition true, then step 4 5 and 6 would be executed. Okay, step 4 is saying set count is equals to count plus 1। काउंट में था 0, काउंट प्लस 1, काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया, काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 1। ठीक, then step number 5, step number 5 is saying that item, if item is equals to data ptr, item में क्या है? item में है हमारे पास 35, 35 is equals to data of ptr, ptr में है 100, 100 के डेटा पे क्या पड़ा है? 100 के डेटा पे है 10, 35 is equal to 10, no 35 is not equal to 10, then वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्टेप नंबर 6 सेट ptr is equals to next ptr, ptr को अपडेट करो ptr के नेक्स्ट से। ptr के नेक्स्ट में क्या है? ptr के नेक्स्ट में है 200, ptr will now updated with the value 200।
पीटीआर में था 100, अब पीटीआर में क्या आ गया, पीटीआर में आ गया 200. नाउ इट विल पॉइंट टू द 200 एड्रेस. वाइल लूप रिपीट हुआ, वाइल कंडीशन चेक हुई, वाइल क्या कह रहा है, ptr इज नॉट इक्वल टू नल. ptr में क्या है, ptr में है 200, 200 इज नॉट इक्वल टू नल. यस 200 इज नॉट इक्वल टू नल. कंडीशन ट्रू. कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये 3 स्टेप रिपीट होंगे. ठीक है, स्टेप 4, 5 एंड 6. स्टेप 4 इज सेइंग काउंट में इंक्रीमेंट करो, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1. काउंट में था 1, अब काउंट में वैल्यू क्या आ गई, अब काउंट में वैल्यू आ गई, काउंट में वैल्यू आ गई हमारे पास 1 plus 1 is now 2. Count is having the value 2. Step number 5, if item is equals to data ptr, item is 35. 35 is equals to data of ptr. ptr में है 200, 200 के डेटा पे क्या है, 200 के डेटा पे है 20. 35 is equal to 20. No, 35 is not equal to 20. Then वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. स्टेप नंबर 6 एग्जीक्यूट होगा. सेट ptr is equals to next ptr. ptr को अपडेट करें ptr के नेक्स्ट से. ptr is 200, 200 के नेक्स्ट पे है 300. ptr is now updated with the value 300. ptr में अब क्या आ गया, ptr में वैल्यू आ गई हमारे पास 300. ptr will now point to the 300 address. अगेन वाइल लूप कंडीशन चेक करेगा. वाइल लूप क्या कह रहा है, वाइल ptr is not equal to null. ptr में वैल्यू है 300, 300 is not equal to null. Yes 300 is not equal to null. Step 4 is saying count is equals to count plus 1. count में था 2, 2 plus 1 is now 3. Okay, if item is equals to data ptr, item is 35. डेटा ptr, ptr के डेटा पे क्या है, ptr is 300, 300 के डेटा पार्ट पे है 35. 300 के डेटा पार्ट पे है हमारे पास 35. That means 35 is equals to 35. कंडीशन हो गई ट्रू. ट्रू. देन सेट लोकेशन इज इक्वल्स टू काउंट. सेट करे लोकेशन को किसके, काउंट के. लोकेशन में था हमारे पास 0, अब लोकेशन को इक्वल कर दे काउंट के. काउंट में क्या है, काउंट में है 3. तो लोकेशन में भी क्या आ गया हमारे पास, लोकेशन में आ गया 3. ठीक है. स्टेप नंबर 6. स्टेप नंबर 6 is saying set ptr is equals to next ptr. अब ptr में था 300, 300 के नेक्स्ट पे क्या है, 300 के नेक्स्ट पे है 400. ptr अपडेट हो गया किसके साथ, विद द वैल्यू नेक्स्ट ptr दैट इज 400. ptr में आ गया 400. ठीक है. कंडीशन चेक होगी. while ptr is not equal to null, ptr में है 400, 400 is not equal to null. yes 400 is not equal to null. काउंट में इंक्रीमेंट होगा. काउंट की वैल्यू थी क्या, काउंट की वैल्यू थी 3, अब काउंट की वैल्यू हो गई 4. ठीक. कंडीशन चेक करेगा. इफ आइटम इज इक्वल्स टू डेटा ptr, आइटम में है हमारे पास 35. 35 इज इक्वल टू डेटा ptr. डेटा ptr पे क्या वैल्यू है, डेटा ptr पे हमारे पास वैल्यू है 40. कंडीशन चेक करेगा. 35 is equals to 40. No, 35 is not equal to 40. Then वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा. Then step number 6, set ptr is equals to next ptr. ptr is 400, 400 के नेक्स्ट पे है null. ठीक है, 400 के नेक्स्ट पे है null. ptr is now updated with the value null. ptr में वैल्यू क्या आ गई, ptr में आ गया null. while लूप दोबारा चलेगा. while चेक करेगा. ptr is not equal to null. ptr is equal to null. right now ptr में वैल्यू का है null. while loop हो गया टर्मिनेट. अब ये तीनों स्टेप रिपीट नहीं होंगे. एंड ऑफ स्टेप 3 लूप. चेक करेगा हमारा आइटम मिला या नहीं मिला. इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू 0, लोकेशन में अगर 0 है इसका मतलब आइटम नहीं मिला. बट लोकेशन में इस वक्त है वैल्यू 3, दैट मीन्स आइटम हैज फाउंड. देन वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा. एल्स सेइंग आइटम फाउंड एट थर्ड नोड. लोकेशन में है 3, लोकेशन की जगह प्रिंट होगा 3. आइटम हमारा कौन सी नोड पर है, आइटम इज एट थर्ड नोड. ठीक है. दिस एल्गोरिथम will search the particular item into the singly linked list and returns the node number. इसको अभी हम implement करते हैं C language के अंदर. ठीक है. If you have any question, any confusion in this algorithm, you can ask. अच्छा, second thing, इसका flow chart आप लोगों ने बनाना है. इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं करवा रही हूँ आप लोगों को C लैंग्वेज में. ठीक है. थैंक यू सो मच.